दोस्तों देख सकते हैं ये है मेरे पास नोटिस फॉर्म DRC01 के अंदर ये नोटिस है। ठीक है, यहाँ पे जो है नोटिस है फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए इशू किया गया है। नोटिस का अगर फैक्ट देखा जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ GSTR 9 के अंदर जो डिस्क्रिपेंसी है, मतलब कि जो GSTR 9 के अंदर गलतियाँ हुई हैं या गलत फाइल किया हुआ है उसके वजह से यहाँ पे टैक्स का ड्यू बना है। लगभग देख सकते हैं 2 लाख CGST और 2 लाख SGST है। ये है CGST का पोर्शन और ये है SGST का पोर्शन, तो टोटल 4 लाख का अमाउंट है एज अ टैक्स ड्यू के रूप में पे करना पड़ेगा। बोलते हैं कि टैक्स ड्यू है इसके वजह से। हालांकि बात करूँ ये नोटिस जो है मेरे पास ऑफलाइन भी आया था, मैं आपको ऑफलाइन दिखा देता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं ये है मेरे पास नोटिस, शॉकोज नोटिस इशू हुआ है फॉर्म DRC01 के अंदर। ये नोटिस ऑफलाइन भी इशू हुआ है मेरे पास, जहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो GSTR 9 फाइल की गई है एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए, उसके अंदर मिस्टेक्स है। ठीक है, यहाँ पे जो उन्होंने एग्जामिनेशन किया है, जो अवेलेबल रिकॉर्ड है उनके पास, जैसे कि ट्रेन 1, GSTR 1, GSTR 2 ई विल, ठीक है, या जो हमने एनुअल रिटर्न फाइल करी है उसके बेसिस पे एग्जामिनेशन करने के बाद उन्होंने यहाँ पे 4 लाख की लाइबिलिटी निकाली है, टैक्स लाइबिलिटी। वो इस प्रकार से निकाली है, यहाँ पे देख सकते हैं, बोलते हैं कि जो GSTR 9 के अंदर टैक्स लाइबिलिटी दिखाई है आउटवर्ड सप्लाई और जो टैक्स पे किया है उसकी वजह से यहाँ पे लाइबिलिटी बनी है। यहाँ बोलते हैं कि जो नेट लाइबिलिटी है GSTR 9 के अंदर वो नॉन रिकन्सिलेशन की वजह से आपका जो टैक्स है वो पेबल बना है। 2 पार्ट में नोटिस है, पहले पार्ट में तो नॉन रिकन्सिलेशन की वजह से बना है कि GSTR 9 के अंदर जो नॉन रिकन्सिलेशन है, रिकन्सिलेशन नहीं किया पहले कि हमारी टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनी और हमने कितना पे किया 3B के थ्रू उस पीरियड के अंदर। अगर रिकन्सिलेशन किया होता तो उस केस में टैक्स पेबल जो बनता उसको टैक्स पे करा के 9 उस केस में फाइल करनी थी, लेकिन रिकन्सिलेशन नहीं करने की वजह से इन्होंने अपनी केवल जो सेल्स है R1 पे या बुक्स के हिसाब से दिखा दी और कितना टैक्स पे हुआ है वो उन्होंने नहीं चेक किया। इस वजह से यहाँ पे GSTR 9 के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं 1,14,000 की समथिंग की लाइबिलिटी आ गई है। सबसे पहले इन्होंने आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी ले ली जो 9 में हमने डिक्लेयर किया, उसके ऊपर जो टैक्स पेबल बना वो ये बन गया, और जो हमने कैश से पे किया वो ये है और इनपुट का यूज़ करते हुए ये पे किया। उसके बाद यहाँ पे बैलेंस अमाउंट ये बच जाता है। इस वजह से देख सकते हैं इतना अमाउंट मेरी लाइबिलिटी बन गई अनरिकन्सिलेशन की वजह से, मतलब कि जब GSTR 9 फाइल की गई उस समय चेक नहीं किया गया था कि टैक्स पेबल कितना बनता है और कितना हमने डिक्लेयर किया है। इस वजह से यहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी बन गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये 2 पार्ट में है। सेकंड पार्ट में इसका ये बोलते हैं कि यहाँ पे जो 3B फाइल की गई है जनवरी, फरवरी, मार्च की, ये ड्यू डेट सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के अंदर ड्यू डेट है कि पिछले साल का आप जो भी इनपुट क्रेडिट है नेक्स्ट ईयर में सितंबर की जो GSTR 3B जाएगी यानी 20 अक्टूबर तक ले सकते हो। लेकिन इन्होंने क्या काम किया है देख सकते हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च की तीनों ही रिटर्न है 22 तारीख को फाइल करी है, 2 दिन बाद फाइल किया है इन्होंने। तो जो भी इन्होंने इनपुट क्रेडिट लिया इस 3B के अंदर 22 तारीख को फाइल करने के बाद, ये पूरा का पूरा डिजला हो गया है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 का यहाँ पे वायलेशन किया गया है और इस केस में इनपुट क्रेडिट जो है अलाउ नहीं होगा। अगर आप सेक्शन 16 के सबसेक्शन 4 को फॉलो नहीं करते हो, मतलब पिछले साल का कोई भी ITC इस साल के सितंबर की रिटर्न यानी 20 अक्टूबर तक लेना था। इन्होंने 18-19 की रिटर्नें जो थी लेट फाइल करी, जनवरी 19, फरवरी 19 और मार्च 19 की रिटर्नें इनको जो फाइल करनी थी वो 20 अक्टूबर 2019 को फाइल करनी थी। ठीक है, लेकिन इन्होंने 22 अक्टूबर को फाइल करी, उस वजह से इनका जो इनपुट क्रेडिट है पूरा का पूरा डिसअलाउ हो गया है। अब इनको यहाँ पे ये वाला अमाउंट टैक्स के रूप में पे करना पड़ेगा, प्लस ये वाला अमाउंट जो टैक्स पेबल बना अनरिकन्सिलेशन की वजह से GSTR 9 के अंदर। ठीक है, तो दोनों अमाउंट जोड़ने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, बोलते हैं कि ये अमाउंट आपको पे करना है। अब इसमें क्या है, इसमें आपका इंटरेस्ट भी लगेगा। इन्होंने केवल अभी टैक्स कैलकुलेट किया है, लेकिन जैसे कि मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे इनपुट क्रेडिट एक्स्ट्रा ले लिया गया है क्योंकि एलिजिबल नहीं था, ये डिसअलाउ हो जाएगा। तो जो भी एक्स्ट्रा इनपुट लिया है इसके ऊपर 18% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और जो शॉर्ट टैक्स लाइबिलिटी पे हुई, जैसे कि देख सकते हैं ये शॉर्ट पे हुई है, तो इसके ऊपर भी 18% के हिसाब से इनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो टोटल अमाउंट ये फॉर्म DRC03 का यूज़ करते हुए जमा करा सकते हैं। अगर इनको कोई रिप्लाई रहता है तो वो रिप्लाई भी सबमिट कर सकते हैं अपना। ये ऑब्जेक्शन फाइल करना है तो DRC06 के अंदर विदिन 15 डेज के अंदर ऑब्जेक्शन भी फाइल कर सकते हैं इस नोटिस का। तो समझ गए दोस्तों, कुल मिला के बात करूँ तो अगर आप यहाँ पे गलत GSTR 9 फाइल करते हैं, अगर आपने चेक नहीं किया कि मैंने कितनी लाइबिलिटी डिक्लेयर करी और कितना पे कर दिया है, उस केस में आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, नोटिस आ सकता है। इसलिए आप चेक ज़रूर करें कि आपने 9 में कितनी लाइबिलिटी डिक्लेयर करी और कितना पे किया।
अगर कोई टैक्स पेबल बनता है तो पे ज़रूर करें, ताकि बाद में आपके ऊपर इंटरेस्ट की लाइबिलिटी ना आए, इंटरेस्ट का बर्डन ना आए। और अगर आपने सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के प्रोविजंस का वॉयलेशन किया है, मतलब कि पिछले साल का आईटीसी इनपुट इस क्रेडिट इस साल के सितंबर की रिटर्न यानी 20 अक्टूबर तक लेनी थी, अगर आपने ड्यू डेट के बाद ली है तो वो भी डिसअलाउ हो जाएगा। अगर लिया है ऐसा आपने, तो जब भी आप 9 फाइल करें उस अमाउंट को साथ के साथ आप DRC 03 का यूज़ करते हुए पे कर दें विद इंटरेस्ट। इससे आपके पास नोटिस भी नहीं आएगा अगर आपने गलत किया हुआ है तो। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।